Welcome friends, today we will discuss one of the important topic which is in news for last 1 week. Yes, it's India-Maldives relationship. Let us discuss in detail. First of all, न्यूज में क्यों है? मालदीव के बारे में इतनी चर्चा करने की जरूरत क्या है? क्या इंपॉर्टेंस है मालदीव का? मालदीव का इंडिया के साथ क्या रिलेशनशिप है? एंड चाइना फैक्टर क्या है इंडिया मालदीव रिलेशनशिप में? एंड देन एज यूजुअल कंक्लूजन एंड मेंस एंड प्रीलिम्स questions. So let us start the video. First of all, now why news? If you see it carefully, भारत के प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप का एक दौरा किया था रिसेंटली, जहां पे उनके कुछ पिक्चर्स नजर आते हैं, जहां पे उन्होंने कुछ स्टेटमेंट किए थे रिगार्डिंग लक्षद्वीप की ब्यूटी, स्टनिंग ब्यूटी ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड. एंड उन्होंने ये भी कहा था कि फॉर दोज हु विश टू एम्ब्रेस द एडवेंचर, लक्षद्वीप हैज टू बी ऑन योर लिस्ट. सो ऑब्वियसली ये टूरिज्म प्रमोट भी हो सकता है इससे, और अच्छी बात है. लेकिन इसके वजह से मालदीव्स के कुछ मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर जो थे, उन्होंने कुछ ट्वीट किए जो कि आक्षेपार्ह थे, जहां पे उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में कुछ गलत कहा, जैसे कि उन्हें क्लोन या पपेट ऑफ इजराइल एंड ऑल अदर थिंग्स, जिसमें इंक्लूड थे मरियम शिनवा, माशा शरीफ एंड मजूम माजिद. नाउ इन्होंने जो ट्वीट किए, जाहिर है इसके वजह से भारत में रिपरकशंस होने ही थे. तो हैशटैग बॉयकॉट मालदीव ये ट्रेंडिंग शुरू हो गया, और दोनों के बीच के रिलेशनशिप में थोड़े थोड़े इश्यूज और ज्यादा बढ़ने लगे. देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सब मालदीव्स है क्या एग्जैक्टली और कहां लोकेटेड है. लेट अस डिस्कस लिटिल बिट इन डिटेल. अगर आप ठीक तरह से ये गूगल मैप देखोगे तो इंडिया के एकदम बाजू में सदर्न साइड में मालदीव एक छोटा सा आइलैंड है, जिसका एरिया है अराउंड 90,000 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब बहुत ही छोटा एरिया है. जैसे कि आपको यहां पे भी क्लियरली दिख रहा है, 99.6% ऑफ द मालदीव एरिया इज अ सी, मतलब 99.6% जो है वो सी है. तो 1200 प्लस आइलैंड्स बाकी है. एंड अगर आप देखेंगे तो कहा जाता है कि आगे जाके ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो सकता है मालदीव को 2050 तक बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है. शायद इसका बहुत सा पार्ट सबमर्ज भी हो सकता है, ऐसा कहा जाता है काफी सारे एक्सपर्ट के थ्रू. और अगर आप ठीक तरह से देखोगे, प्रॉक्सिमिटी इंडिया का सदर्न कोस्ट और मालदीव बहुत ही क्लोज है, हार्डली 70 नॉटिकल माइल्स. मैं रिपीट कर रहा हूं, 70 नॉटिकल माइल्स. मतलब मालदीव में अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी इश्यू आता है, चाहे वो इमरजेंसी इश्यू हो या फिर एनी क्राइसिस हो, सुनामी हो या कोई और इश्यूज हो, मालदीव को सबसे पहले हेल्प करने वाला अगर कोई कंट्री है और रहेगा तो वो हमेशा इंडिया ही है, क्योंकि इंडिया का इतना प्रॉक्सिमिटी है, ना कि चाइना का जो कि अराउंड 6000 किलोमीटर है, वेरएस ये हार्डली 700 किलोमीटर के आसपास है. That shows मालदीव. Then comes the next question कि सब मालदीव इतना छोटा है, फिर इतना डिस्कशन क्यों करना है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, मालदीव इतना छोटा सा है जिसका 99% से ज्यादा तो सी बेड है, हार्डली 1200 प्लस आइलैंड्स है, और उसका पॉपुलेशन आप सुनोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे कि पॉपुलेशन है अराउंड 5.2 lakhs, इसके आसपास है. मतलब 5.25 साढ़े 5 लाख, चलो अपर लिमिट भी पकड़ दें 6 लाख. मतलब मालदीव एक ऐसा देश जिसकी पॉपुलेशन 5-6 लाख है, और कंपेयर करो इंडिया जिसका पॉपुलेशन 140 करोड़ से ज्यादा है. सो मालदीव कहीं भी इंडिया से अगर आप देखेंगे तो आप कहोगे कि सर कहीं कंपैरिजन ही नहीं होता, तो क्यों डिस्कस करना है फिर मालदीव? डिस्कस करना है, इसका भी एक कारण है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण अगर आपको देखना है तो प्लीज लुक एट द मैप ऑफ द मालदीव. अगर आप मालदीव का मैप ठीक तरह से देखोगे तो आपको समझ में आएगा इसका लोकेशन कहां है. प्लीज लुक एट इट केयरफुली. डोंट यू थिंक मालदीव इज एग्जैक्टली लोकेटेड इन इंडियन ओशन, विच इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेड जो होता है सुएज कैनल का वगैरह, वो डोंट यू थिंक यही रूट से चलता है. सो डेफिनेटली इंडियन ओशन में इसका सिग्निफिकेंस है क्या? यस, इट इज ट्रेमेंडस, बिकॉज चाइना यहां पे अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरफेयर करना कोशिश कर रही है, जो कि हम देखेंगे डिटेल में. एंड दैट शोज कि मालदीव का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है.
देन कम्स द नेक्स्ट कि सर इंडिया मालदीव रिलेशंस कैसे रहे। 1965 में जब मालदीव को इंडिपेंडेंस मिला तब उसके बाद इंडिया वाज फर्स्ट अमंग टू रिकॉग्नाइज मालदीव, मतलब इंडिया के मालदीव के साथ रिलेशन काफी अच्छे रहे सिंस 1965 जब उसको इंडिपेंडेंस मिला है। बोथ कंट्रीज शेयर इथनिक, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, रिलीजियस, कमर्शियल लिंक, मतलब दोनों में काफी सारे लिंकेजेस है। देन कम्स द नेक्स्ट, इतना ही नहीं, अगर आप ठीक तरह से देखोगे तो मालदीव का जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो इकोनॉमिक भी है। इनमें से किसे कैसे, फिर से मैं कह रहा हूं वही देखो, दैट इज मैप कि मालदीव कहां सिचुएटेड है। इफ यू ऑब्जर्व प्रॉपरली, डोंट यू थिंक मोस्ट ऑफ द ट्रेड जो होता है दुनिया का, इसमें से एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रूट जो है वो इंडियन ओशन का ही है और यहीं पे मालदीव लोकेटेड है। That means even from Indian point of view also, geo-economical point of view also, don't you think इंडिया का ट्रेड जो सी के थ्रू होता है तो डेफिनेटली उस ट्रेड को अगर मुझे प्रोटेक्ट करना है तो मालदीव में अपना इंटरेस्ट होना जरूरी है। आई एम नॉट सेइंग इंटरनल इंटरफियरेंस, बट मालदीव के साथ अच्छे रिलेशन होना जरूरी है। चाइना ने अब मालदीव को अपना बेल्ट एंड रोड का इनिशिएटिव का एक पार्टनर बनाया, सो जाहिर है जियो पॉलिटिकल एंगल से भी हमें देखें तो वो भी इंपॉर्टेंट है, जियो स्ट्रेटेजिकली भी ये इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप ठीक तरह से देखें क्लियरली तो चाइना धीरे धीरे एक एक जगह पे, पाकिस्तान में ग्वादर या फिर यहां पे जिबूती, डोंट यू थिंक अलग अलग जगह पे पोर्ट्स बना रहा है। दैट इटसेल्फ मीन्स इंडिया के लिए इसका सिग्निफिकेंस बहुत है। इतना ही नहीं, इफ यू सी द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, मालदीव के लिए सबसे प्रॉक्सिमिटी कौन है? अगेन द आंसर इज इंडिया। एंड डोंट थिंक इंडिया की जो कमर्शियल सी लेन है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कमर्शियल सी लेन्स, उन्हें प्रोटेक्ट करने का जिम्मेदारी भी हमारा है। एंड एज ऑलवेज सेड रिसेंटली ऑल्सो, जो राजनाथ सिंह जी ने कहा था रिगार्डिंग हुती अटैक्स, कि इंडियन ओशन में इंडिया एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, मतलब इंडियन ओशन में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का ये किसका है? इंडिया का है। एंड दैट्स द रीजन एक सागर प्रोजेक्ट, मतलब क्या? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, ये भी एक लॉन्च किया था। नॉट ओनली दिस, इनके साथ डिफेंस कोऑपरेशन भी किया है, दोस्ती, एकांत एंड मेनी मोर। दैट इटसेल्फ मींस दोनों के इंटरेस्ट बहुत मिले जुले हैं। इतना ही नहीं, मालदीव में आज तक जब भी कोई क्राइसिस हुआ है, सबसे पहले अगर किसी ने मदद किया है तो वो है भारत। लेट्स सी वन बाय वन एग्जांपल। मालदीव में जब 1988 में जब कू अटेम्प्ट हुआ था, तब मालदीव के प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को फोन किया था कि यहां पे मदद भेजिए, और भारत ने उस वक्त मदद भेजी थी। उसी को हम ऑपरेशन कैक्टस कहते हैं। और उस मदद के वजह से ऑब्वियसली मालदीव के साथ ट्रस्ट भी बढ़ा, फ्रेंडशिप भी बढ़ा, और बायलैटरेशन रिलेशन एक अपर लेवल पे भी चला गया। मतलब मालदीव को जब जरूरत थी तब भारत ने इमीडिएटली अपनी आर्मी भेजी। इतना ही नहीं, भारत ने बाद में वहां पे जर्नलिस्ट भी भेजे, जहां पे नॉट ओनली भारत, अलग अलग देश के जर्नलिस्ट का समावेश था, सो दैट भारत वहां पे जो कर रहा है वो आपको भी पता होना जरूरी है। मतलब यहां पे पहला एग्जांपल भारत ने दिया 1988 में वाया ऑपरेशन कैक्टस की। जरूरत के टाइम पे सबसे पहले कौन आया आपको मदद के लिए? भारत, ना कि चाइना। दूसरा इंसिडेंट अगर आप देखेंगे तो 2004 में आया हुआ सुनामी। सुनामी से इनका काफी नुकसान हुआ, तब भी अगेन मदद के लिए सबसे पहले कौन? अगेन इट इज भारत। इतना ही नहीं, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि मालदीव एक ऐसा आइलैंड है जो समुद्र के बीच में है, तो वहां पे वाटर के इश्यू बहुत बार आते हैं। 2014 में जब वहां की ड्रिंकिंग वाटर, पीने की पानी की समस्या हो गई, अगेन इंडियन नेवी ने इसमें पुढाकार लिया। मतलब अगेन कौन, किसने इनिशिएटिव किया? इट इज इंडियन नेवी, मतलब इंडिया नहीं। इतना ही नहीं, दुनिया में जब कोविड-19 2019 में था, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने डिसाइड किया था कि अपने सिटीजन्स को पहले वैक्सीन देंगे, वेयर एज इंडिया ने डिसाइड किया था कि वैक्सीन फॉर ऑल। मतलब इंडिया का ये मानना था कि कोविड अगर दुनिया में एक जगह भी रहेगा तो कोई एक सिक्योर नहीं। मतलब विश्व गुरु का जो मेन काम इंडिया कर रहा है वो काफी अच्छा है। और यहां पे आप क्लियरली देखेंगे तो चारों इंसिडेंट से एक बात तो पता चलती है कि चाहे वो पॉलिटिकल क्राइसिस हो, एनी
इमरजेंसी क्राइसिस हो, वाटर क्राइसिस हो या फिर मेडिकल इमरजेंसी हो, हर बार किसने मदद की है? फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू मालदीव इज ऑलवेज इंडिया। सो मालदीव कभी भी इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकता, बिकॉज ज्योग्राफी इज ऑलवेज डेस्टिनी। ये हमेशा याद रखो, आप ज्योग्राफी को चेंज नहीं कर सकते। सो मालदीव को सबसे पहले मदद भारत से ही आती है और भारत ही उसको सबसे पहले मदद कर सकता है। ये सारे एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर होता है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या सर सिर्फ मदद ही की है हमने? नहीं भाई, अगर आप ठीक तरह से देखेंगे तो भारत और मालदीव के बीच में व्यापार भी बहुत है, जिसमें मालदीव का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो इंडिया है। डेफिनेटली इंडिया से एक्सपोर्ट ज्यादा होता है। रादर आप ये भी कह सकते हैं कि भारत से मालदीव को डेली नीड्स की सारी चीजें दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल यू मे से कि fruits, flower or vegetables, or even you can say daily medical supply. Then you may say कि daily medicines, not only daily medicine, even life-saving medicines also भारत से वहां पे भेजी जाती है। That itself means दोनों के बीच में काफी व्यापार भी अच्छा है। इन रिटर्न मालदीव तो मोस्टली फिश इकोनॉमी है, 99% से ज्यादा तो उनका फिश के ऊपर ही चलता है, तो वो एक है। बट इतना ही नहीं, अगर आप टूरिज्म भी देखेंगे तो मालदीव के लिए टूरिज्म में भारत एक अहम हिस्सेदार है। अगर आप आंकड़े देखोगे तो आज की तारीख में टूरिज्म में भारत फर्स्ट है इन केस ऑफ मालदीव। मतलब मालदीव में टोटल 18 लाख के आसपास टूरिस्ट ने विजिट किया था, जिसमें से 2,09,000 के आसपास भारतीय थे। मतलब मालदीव के टोटल टूरिज्म सेक्टर में अप्रोक्सीमेटली 11 to 12% जो टूरिस्ट है वो इंडिया से है। एंड रिमेंबर, ये मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट जो जाते हैं वो अपर मिडिल क्लास और एलिट क्लास के होते हैं। एंड टूरिस्ट इकोनॉमी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ मालदीव। मतलब मालदीव में उनका टोटल जीडीपी का अहम हिस्सा ये टूरिज्म के थ्रू ही आता है। नॉट ओनली जीडीपी में, इवन एम्प्लॉयमेंट में भी। और यहां पे कौन उनसे मदद कर रहा है? ऑब्वियसली भारत। इतना ही नहीं, हेल्थ सेक्टर में भी इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल बिल्टअप करना हो या फिर एजुकेशनल प्रोग्राम्स अलग अलग तरीके के लॉन्च करना हो, ऑब्वियसली मालदीव को सबसे करीबी देश कौन सा है? भारत। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वहां से पढ़ने के लिए कहां पे आएंगे? इंडिया में ही आएंगे। सो हर जगह पे आप देखेंगे तो भारत तो हमेशा उनके लिए एक अच्छा ही पार्टनर रहा है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सब भारत के इतने अच्छे रिलेशन है, तो फिर ये टैगलाइन हमने क्यों सुना है, फ्रॉम इंडिया फर्स्ट टू इंडिया आउट? बहुत सारे न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं इंडिया फर्स्ट टू इंडिया आउट। मतलब आप ही ने कहा कि इंडिया को फर्स्ट प्रायोरिटी देते थे, वेयरएज इंडिया आउट तक ये कैसे चला गया? फिर इसके पीछे भी कुछ कारण है। अगर आप देखेंगे तो ये एक रात में नहीं हुआ है, ना ही ये बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्वीट्स के वजह से हुआ है। ये तो करंट इश्यू है। शुरुआत अगर आप देखेंगे तो 10 साल पीछे चले जाना पड़ेगा। 2013 से 18 के बीच में प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यामीन थे और इन्होंने क्या किया? इन्होंने पहली बार चाइना के तरफ ज्यादा टिल्ट किया मालदीव्स का। मतलब यहां पे मालदीव्स का टिल्ट किसके तरफ चला गया? चाइना के तरफ। इतना ही नहीं, अंडर दिस प्रेसिडेंट ओनली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, उसका मालदीव एक अहम पार्टनर बन गया। तो जाहिर है चाइना ने तो अपना इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया था। मतलब धीरे धीरे मालदीव किसके तरफ झुकने लगा था? चाइना के तरफ। बट दिस वॉज करेक्टेड कब? मतलब इसमें कोर्स करेक्शन हो गया कब? जब नेक्स्ट प्रेसिडेंट इब्राहिम सोली आ गए। उन्होंने फिर से इंडिया फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट किया। मतलब फिर से रिलेशन अच्छे होने लगे। बट अनफॉर्चुनेटली आप कहे कि जब इनका टर्म चल रहा था तब अपोजिशन जो था उन्होंने इसी इंडिया फर्स्ट के लिए इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट कर दिया। बिकॉज इनका कहना था कि इंडिया की तरफ ज्यादा झुकाव है, चाहे वो डिफेंस हो, इकोनॉमिक हो, इंडिया के टूरिस्ट हो। तो अपोजिशन को तो एक फॉर्डर ही मिला और उन्होंने एक नया कैंपेन स्टार्ट किया, इंडिया आउट। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर आज के प्रेसिडेंट जो है मुर्जू, इनका रोल क्या है? आज के मालदीव के जो प्रेसिडेंट मुर्जू है, ये अब्दुल्ला यामीन के इसमें गवर्नमेंट में एक मंत्री थे।
तो जाहिर है उन्हीं की पॉलिसी उन्होंने धीरे धीरे कंटिन्यू की। और मुर्जी ने अपने इलेक्शन कैंपेन में फिर से रिपीट करता हूं, एक बात कही थी कि जब वो सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले भारत के सिक्योरिटी पर्सनल जो है इन्हें मालदीव से हटा देंगे, ये उन्होंने प्रॉमिस किया था। मतलब इंडिया आउट यही इनका सबसे पहला कैंपेन था और ये इलेक्शन जीत भी गए। अब इलेक्शन जीतने के बाद इन्होंने पहली बार तो कहा, लिसन केयरफुली, पहली बार तो कहा कि ना तो वो चाइना की तरफ टिल्ट है ना कि भारत, वो एक न्यूट्रल रहना चाहते हैं। बट आदमी को हमेशा जज बातों से नहीं करना चाहिए, उसके कृति से करना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे उन्होंने अपना गवर्नमेंट का फंक्शनिंग शुरू किया, मुर्जी ने पहली बार इंडिया को कहा कि आपको मिलिट्री पर्सनल को आपके विड्रॉ करना होगा। देन यू में से कितने मिलिट्री पर्सनल है? लाखों है क्या? अरे भाई लाखों हो ही नहीं सकते, जबकि मालदीव का खुद का पॉपुलेशन 5-6 लाख है। कितने हैं? इट इज अप्रोक्सीमेटली 70+, नॉट मोर देन 80। और ये 70+ मिलिट्री पर्सनल भी इंडिया ने डिफेंस के लिए नहीं रखे थे, बिकॉज इंडिया ने ही उन्हें हेलीकॉप्टर्स दिए थे, एयरक्राफ्ट दिए थे, तो ऑब्वियसली उनका मेंटेनेंस के लिए, उसे चलाने, उसका ओवरऑल देखभाल करने के लिए कोई तो चाहिए। उसी के लिए ये पर्सनल रखे थे, इसमें इंडिया का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था। मनमोहन सिंह सरकार के दौरान रिलेशनशिप काफी अच्छे चल रहे थे, उसी वक्त ये सारी चीजें हुई थी, तो अच्छी चीजें थी। और ये जो इंडिया ने गिफ्ट किए थे हेलीकॉप्टर जो दिए थे, उनके मेंटेनेंस उनको चलाने के लिए, मतलब ऐसे भी नहीं कि आपके यहाँ हजारों पुलिस पर्सनल या मिलिट्री पर्सनल है, हार्डली 70+। सो ये थोड़ा अजब लग रहा था। इंडिया ने इन्हें बताने की कोशिश की कि आप एक ठीक तरह से सोचो, बट मुर्जू का कहना है कि इंडिया को अपने मिलिट्री पर्सनल निकालने चाहिए। इतना ही नहीं, 2019 में जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट था उसको रिन्यू करने से भी उन्होंने तकरार किया। नॉट ओनली दिस, आज तक नॉर्मली क्या होता है, मालदीव में जब भी इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन के बाद जो भी नई सरकार आती है, नई सरकार के जो प्रेसिडेंट लीडर होते हैं, वो इलेक्ट होने के बाद पहला ऑफिशियल विजिट नॉर्मली इंडिया को ही होता है। मैं रिपीट करता हूं, ऑफिशियल विजिट किसे होता है? इंडिया को। बट मुर्जी ने चुना तुर्की को। मतलब आपकी कथनी कुछ है और करनी कुछ और है। मतलब इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं? न्यू दिल्ली को इग्नोर ही कर रहे हैं। मतलब आपने तुर्की विजिट किया, बाद में यूएई किया, और इतना ही नहीं, अब आपने विजिट किससे किया? एडिंग सॉल्ट टू इंडियाज इंजरीज, आपने चाइना को विजिट किया। ठीक है भाई, आपको अधिकार है, आप सोवेरियन कंट्री है, आप जा सकते हैं, बट वहां जाके आप बात करते हैं कि चाइना इज अ वैल्यूड अलाई एंड इंटीग्रल कोलैबोरेटर। चाइना बहुत ही इंपॉर्टेंट अलायंस पार्टनर है हमारा। उनके साथ 20 की एग्रीमेंट करते हैं आप, जिसमें से मेजॉरिटी है आपका टूरिज्म से रिलेटेड, डिजास्टर रिस्क रिलेटेड एंड ब्लू इकोनॉमी के बारे में। और आपका कहना है कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हमारे लिए अच्छा है, चाइना ने जो भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे किए उससे हमारा फायदा ही है। नॉट ओनली दिस, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप भी कर रहे हैं आप। सो ये सारा क्या दिखा रहा है आपको? आप चाइना की तरफ बात कर रहे हैं न्यूट्रलिटी की, और अब टिल्ट किसके तरफ जा रहे हैं? पूरी तरह से चाइना की तरफ। आपको चाइना समझ नहीं आ रहा है। आज तक आपने कभी भी देखा होगा तो चाइना हमेशा क्या करता है? चाइना हमेशा सामने वाले को लोन प्रोवाइड करता है, डेट देता है, लोन इतना देता है कि वो लोन में ही सामने वाला कंट्री ट्रैप हो जाता है और उसके थ्रू चाइना अपना हेजेमनी कंटिन्यू करता है। वैराज आप इंडिया की बात देखोगे तो इंडिया हमेशा उतना ही सामने वाले को कर्ज देता है जितना सामने वाला रीपे कर सकता है। ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, और इसके बेस्ट एग्जांपल आपको देखने हैं तो आप चाइना ने जिन्हें जिन्हें हेल्प किया है, फॉर एग्जांपल वेदर इट श्रीलंका हो या बाकी कंट्रीज हो, आपको इमीडिएटली समझ में आएगा। अगर मालदीव के बारे में भी आपको नंबर देखना है तो चाइना का जो लोन है कहां जाता है? इट इज अप्रोक्सीमेटली $1.2 बिलियन के आसपास है। देन यू में से कि सर कहां ज्यादा है? टोटल मालदीव का देखेंगे तो 20% है, बट दिखाया हुआ इतना है। इसके बाद नंबर जो आता है वो आता है सऊदी और इंडिया का। कितना है?
124 और 123 मिलियन डॉलर, मिलियन और बिलियन, मतलब चाइना के कंपैरिजन में सऊदी या फिर इंडिया का जो लोन है या ओवरऑल फाइनेंसिंग है हार्डली 10% है। दैट क्लियरली शोज की इंटेंशंस चाइना के क्या है। बट अनफॉर्चुनेटली ये मालदीव्स को समझ में आ रहे या नहीं आ रहे पता नहीं। ऑब्वियसली इसके वजह से इश्यूज तो ज्यादा होंगे। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिर्फ ये करे क्या। अब ये जो रिसेंट इश्यूज हुए इसके बाद में तो रिलेशनशिप और नीचे नीचे जाती दिख रही है। सो क्या रिलेशनशिप बंद कर दे? आंसर इज नो। दोनों कंट्रीज को क्या करना चाहिए? कॉमन इंटरेस्ट की इश्यूज पे बात करो आप। फॉर एग्जाम्पल, डोंट यू थिंक दोनों के बीच में बहुत सारे इश्यूज है जो कॉमन इंटरेस्ट है? फॉर एग्जाम्पल, ग्लोबल वार्मिंग दोनों के लिए कॉमन इंटरेस्ट है। ब्लू इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, सी बेस इश्यूज के बारे में बात कर सकते हैं, बिकॉज टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग ये सिर्फ भारत की समस्या नहीं, सभी की समस्या है। सो आप कॉमन इंटरेस्ट पे बात कर सकते हैं। दूसरा, कुछ भी हो डायलॉग हमेशा चलता रहना चाहिए, एंड दैट टू सभी लेवल पे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सभी लेवल पे चर्चा होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम आपसे बात करना ही बंद करेंगे। नॉट ओनली दिस, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स कंटिन्यू रहने चाहिए, क्योंकि जितने पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होंगे, सिविल सोसाइटी के कॉन्टैक्ट होंगे, उतना ही रिलेशनशिप इंप्रूव होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नॉट ओनली दिस, गुजरात डॉक्ट्रिन जो कि काफी बढ़िया डॉक्ट्रिन माना जाता है, उसे भी इंप्लीमेंटेशन उसका कंटिन्यू होना चाहिए कि एक एज अ बड़े ब्रदर की तरह आपको छोटे ब्रदर को कुछ ज्यादा देना जरूरी है। क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली, लिसन केयरफुली, अगर आप ठीक तरह से देखोगे साउथ एशिया में तो मालदीव के बाद नेक्स्ट आता है भूटान। मालदीव का पॉपुलेशन 5-6 लाख के आसपास, इसका 7-8 लाख के आसपास। सो डोंट यू थिंक साउथ एशिया में अगर आप इंडिया के आजू बाजू के कंट्री देखोगे तो डेफिनेटली बाकी कंट्रीज के बीच में एक डर तो रहेगा ही। क्यों? बिकॉज मालदीव का पॉपुलेशन है 5-6 लाख और इंडिया का पॉपुलेशन है 140 करोड़। मालदीव्स का इकोनॉमी कितना है? उसका इंडिया के साथ ट्रेड 50 करोड़। इंडिया का इकोनॉमी कितना है? दुनिया में टॉप 5 में है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, डिफेंस हो, कहीं पे भी मालदीव इंडिया के साथ कंपेयर नहीं कर सकता, या साउथ एशिया का कोई भी कंट्री नहीं कर सकता पर से। सो डोंट थिंक वो एक डर होता है, तो यही पे गुजरात डॉक्ट्रिन काम आता है। इतना ही नहीं, हमें रीजनल अलायंसेस को भी स्ट्रेंथन करना होगा। फॉर एग्जांपल, क्वाड वगैरह जैसे अलायंसेस जो अभी इनिशिएट हो चुके हैं, इसमें भी इसकी चर्चा होनी चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम जो पहले भी चलते आ रहे वो कंटिन्यू रहने चाहिए। एंड जो सबसे बड़ी बात है वो है अननेसेसरी प्रोवोकेशन मत दो। अननेसेसरी प्रोवोक करके क्या मिलेगा आपको? आज का वर्ड ये सोशल मीडिया का है, तो सोशल मीडिया में आप एक बात कहोगे, सामने वाला दूसरी कहेगा। डोंट थिंक इसके वजह से दोनों जगह पे हाइपर चीजें हो जाएंगी। तो सोशल मीडिया का यूज भी आपको करना चाहिए, बट यूज ठीक तरह से होना चाहिए, ना कि एक दूसरे को प्रोवोक करने के लिए होना चाहिए। और सोशल मीडिया पे अगर आप बात करते हैं तो ठीक तरह से करना चाहिए। अननेसेसरी झगड़ा आपको अवॉइड करना चाहिए। और भारत को बहुत साल से जो भारत ने डिटेल में नहीं बनाई, वो ओशन स्ट्रेटेजी कंप्लीट करनी चाहिए। नो डाउट आप कहेंगे कि प्रोजेक्ट मौसम है सर, सागर है, यस, बट इसे और डिटेल में और मजबूत बनाने की जरूरत है। देन कम्स द नेक्स्ट, और क्या करना चाहिए? और एक बात जो मुझे लगती है, ये मैप आपको बहुत सारे सॉल्यूशन देगा। भारत के प्रधानमंत्री ने विजिट किया यहां पे लक्षद्वीप को, जो एक भारत का एक आइलैंड है। कंपेयर टू मालदीव डेफिनेटली ये छोटा, और ये है आपका मालदीव का आइलैंड। ओके, नाउ अगर आप ठीक तरह से देखोगे तो आप मालदीव क्यों जाते हैं? बिकॉज ऑफ टूरिज्म। तो मेरा एक कहना है आपको, अगर आप मालदीव टूरिज्म में इतना आगे जा सकता है, जहां पे साल में 18 लाख के आसपास टूरिस्ट आ सकते हैं, फॉरेन टूरिस्ट, भारत से भी मेजॉरिटी टूरिस्ट वहां पे जाते हैं, तो मालदीव का इकोनॉमी का एक मेजर सेगमेंट क्या बना है? टूरिज्म।
लिसन, टूरिज्म से वजह पे जीडीपी भी को फायदा होता है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होता है, फॉरेन करेंसी भी आती है, दैट मीन्स इज गुड, विन विन फॉर ऑल। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सब भारत को क्या करना चाहिए? डोंट यू थिंक इफ यू लुक एट दिस मैप, भारत को कितना बड़ा कोस्ट लाइन मिला है, इट्स ट्रिमेंडस। इतना बड़ा कोस्ट लाइन भारत को है, सो डोंट यू थिंक भारत को क्या करना चाहिए? वी शुड डेवलप आर कोस्टल एरिया इनटू टूरिज्म स्पॉट, जिसे हमने आज तक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस में कहूंगा। आप कहोगे कि सर गोवा डेवलप है ना, यस मानता हूं मैं, बट नॉट ओनली गोवा, डोंट थिंक यह पूरा रीजन में कितने हम टूरिस्ट स्पॉट डेवलप कर सकते हैं, जिसके वजह से वाई इंडिया शुड थिंक कि वो थर्ड इकोनॉमी बनेगा, वो उसके आगे भी जा सकता है। बिकॉज टूरिज्म, जैसे मैंने कहा कि वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है, जीडीपी एंड फॉरेन टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करता है। अगर आप देखेंगे 2019 के बाद इंडिया में फॉरेन टूरिस्ट का आना कम हो चुका है, ऑब्वियसली कोविड एक कारण है। तो अगर यहां पे कोस्टल लाइन पे हम अपने टूरिस्ट स्पॉट अच्छे डेवलप करते हैं प्लीज, तो सभी को फायदा होगा। मतलब काम यहां पे दिमाग से करना होगा। देन कम्स द नेक्स्ट कि सर फिर करना क्या होगा? टूरिस्ट को क्या लगता है? आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर करना होगा। नॉट ओनली दिस, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब अच्छे रोड होने चाहिए, ना कि 2 किलोमीटर के लिए आपको 2 घंटे लगने चाहिए। और जो बहुत सारे ऐसे एरियाज भी होते हैं जो अनडिस्क्लोज एरियाज होते हैं, बहुत सारे। इफ यू सी इन द महाराष्ट्र इटसेल्फ, कोकण का एक बहुत सारा रीजन है जहां पे काफी टूरिज्म डेवलप किया जा सकता है। एक्सेस इजीली होना चाहिए, नेटवर्क कनेक्टिविटी रिलायबल होनी चाहिए। अगर ये सारे काम हम करते हैं तो इंडिया के ही टूरिस्ट को बाहर जाने की एक तो नौबत नहीं आएगी मोस्ट ऑफ द टाइम। नॉट ओनली दैट, बाहर के ही टूरिस्ट इंडिया में आएंगे और इसके वजह से भारत का ही सबसे बड़ा फायदा होगा। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर फिर ये जो हैशटैग मालदीव बॉयकॉट चल रहा है उसका क्या? लिसन केयरफुली, स्ट्रेटेजिक, अगर हम इंडिया और मालदीव रिलेशन देखते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो भी डिसीजंस होगा वो आपको सोच समझ के करना होगा। क्यों? बिकॉज एक स्टेटमेंट है जो मैं दूसरी बार रिपीट कर रहा हूं, वो है ज्योग्राफी इज डेस्टिनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एग्जाम के लिए याद रखना, ये ऐसे में भी आ सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ज्योग्राफी ही सबसे बड़ी डेस्टिनी होती है। तो अगर ये गूगल मैप अगर आप देखेंगे क्लियरली, तो यहां पे आपको क्लियरली समझेगा कि वाई मालदीव्स के साथ अच्छा रिलेशंस होना अपना फायदे का है या अपने लिए ये जरूरी है। उसका मेन कारण है, प्लीज लुक एट द बोर्ड, चाइना अपने नेशनल इंटरेस्ट में कह रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूं, चाइना का अपना नेशनल इंटरेस्ट है। क्या? उसे नंबर 1 दुनिया में बनना है। तो ऑब्वियसली चाइना को क्या चाहिए? उसके ट्रेड रूट्स, उसके एनर्जी रूट्स सिक्योर करना है। और मोस्ट ऑफ द एनर्जी का ये कहां से आता है? वाया सुएज कैनल। सो डोंट यू थिंक यहां से अगर आता है तो चाइना डेफिनेटली सोचेगा अपने एरिया सिक्योर करने का। तो चाइना को अगर रोकना है तो चाइना को डर कहां से लगेगा कि ये एरिया में तो पूरा इंडिया का ही है, इंडियन ओशन है। एंड दैट्स रीजन आप देखोगे चाइना ने पाकिस्तान में ग्वादार हो या जिबूटी हो अफ्रीका में या फिर श्रीलंका में हनम्बोटा हो, अलग अलग जगह पे अपने बेसेस बनाना शुरू किया है। क्यों? टू प्रोटेक्ट देयर नेशनल इंटरेस्ट, ऐसा उनका कहना है। बट इसका एक और भी एंगल है। क्या? इसे स्ट्रिंग ऑफ पल्स भी कहा जाता है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स मतलब क्या? इंडिया को सराउंड करने का अलग अलग तरह से, सो दैट अगर जरूरत पड़ती है तो इंडिया के ऊपर अटैक कर सकता है। ऑब्वियसली ये पॉसिबल तो नहीं है। तो चाइना ये सब करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी हालत में चाइना मालदीव्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा बना रहा है, इसके पीछे चाइना का कोई अच्छा एजेंडा तो डेफिनेटली नहीं, क्योंकि हमने आज तक देखा है चाइना ने जो भी किया है वाया डेट फाइनेंसिंग, डेट ट्रैप एंड चाइनीज हेजेमनी किया उसने। तो चाइना के साथ जितने भी कंट्रीज नजदीक गए सबका नुकसान ही मोस्ट ऑफ द टाइम हुआ है। तो यहां पे भी मालदीव में उनका इंटरेस्ट जो है वो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। तो इंडिया को भी ठीक तरह से ये देखना चाहिए, क्योंकि चाइना क्या चाहता है
कि जितना मालदीव इंडिया से दूर रहेगा या चाइना का बेस मालदीव में बनेगा, उनके लिए इंडियन ओशन में एक तरह की एक सिक्योरिटी आ जाएगी। एंड दैट्स द रीजन हमें मालदीव के साथ और मालदीव को भी इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा ही रखना चाहिए। आप मालदीव में अगर आप कहोगे कि सर इंडियन टूरिस्ट नहीं जाएंगे, तो प्लीज 18 लाख में से 2 लाख के आसपास टूरिस्ट इंडिया के जाते हैं। दैट इटसेल्फ मींस अराउंड 11 से 12% हम कह सकते हैं। सो डेफिनेटली इंडियन टूरिस्ट नहीं जाएंगे तो मालदीव का नुकसान तो होगा। इतना ही नहीं, मालदीव में जो भी कैंपेन होगा इंडिया के अगेंस्ट, उससे मालदीव का ही नुकसान होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उससे नुकसान तो मालदीव का ही होगा, क्योंकि आज तक मालदीव को जब भी जरूरत पड़ी है, मालदीव को सबसे पहले हेल्प करने वाला भारत ही है। और ये हर समय भारत ने दिखाया है, ना कि चाइना यहां से आ सकता है, क्योंकि चाइना को अगर वहां से आना भी है तो भी 10 दिन लगेंगे शिप को, अगर 15 नॉट से चलेगा तो। दैट मीन्स इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन होना ये मालदीव का ही फायदा है, इसमें भारत का ज्यादा फायदा नहीं, लेकिन मालदीव का है। क्या इंक्रीज चाइना का जो इंक्रीज इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट मालदीव में हो रहा है, उससे हमें कुछ डरना चाहिए, कंसर्न है? आंसर इज नॉट एट ऑल। बिकॉज आज नहीं तो कल मालदीव को ये समझने ही वाला है कि चाइना के साथ जो क्लोजनेस है उससे मालदीव का नुकसान ही होने वाला है। उसके बेस्ट एग्जांपल उसके बाजू में है श्रीलंका, पाकिस्तान और बाकी कंट्रीज अफ्रीका में। डेफिनेटली आज की तारीख में इंडिया मालदीव में रिलेशन थोड़े नीचे लो जा रहे हैं, थोड़े अनकंफर्टेबल निगोशिएशंस हो सकते हैं, बट इन लॉन्ग टर्म ये रिलेशंस अच्छे ही रहेंगे, बिकॉज ज्योग्राफी इज डेस्टिनी। रिमेंबर दिस टॉपिक फॉर एसे, क्योंकि आप अपनी ज्योग्राफी नहीं बदल सकते, मतलब आपका नेबर या आपके नेबर आप चेंज नहीं कर सकते। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर मेंस के लिए क्या क्वेश्चन आ सकता है? मेंस के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्कस द बायलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड मालदीव इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइना। लिसन द क्वेश्चन केयरफुली। मैं सिर्फ इंडिया मालदीव रिलेशनशिप नहीं पूछ रहा हूं, इंडिया मालदीव रिलेशनशिप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइना, मतलब दोनों के रिलेशनशिप में चाइना फैक्टर क्या है, चाइना कैसे रोल प्ले करता है, चाइना कैसे मालदीव में इंटरफियर कर रहा है। ये सारे एंगल्स आपको इस सवाल के आंसर में आपको देने होंगे। ऑब्वियसली इस सवाल के आंसर में आपको जहां जहां पॉसिबल है मैप ड्रॉ करना होगा, जिससे मार्क्स ज्यादा मिल सकते हैं। देन कम्स द नेक्स्ट कि सर प्रीलिम्स के लिए क्या क्वेश्चन आ सकता है? ऑपरेशन कैक्टस व्हिच वाज डन, ये कौन से कंट्री में किया गया था? श्रीलंका, भूटान, मालदीव या नेपाल? अगर आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।